मराठी का पेपर बहुत इजी था 2026 का। मैं पूरा पेपर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं गद्य से। तर पहिला था काळने लिहा पंतांची पहिली ओळी शेवटची ठरली कारण। वो पैसेज में ही दिया था कारण 8x10 त्यांच्या दिवाणखान्यात दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड होते। वो लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा था आचार्य बर्वे शेजाऱ्याच्या खोलीत असूनही समाचार्याला आले नाहीत कारण। उसके बाद उपास है त्यांचे खास राखीव कुरण होते। अगर ये लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आकृतिबंध पूर्ण करना आपको जैसे दिया है आपके पेपर में वैसे ही करना है। तो उसमें था दोरीवरील ओढ्यांचे झालेले परिणाम, दोनों दिया था पैसेज में। एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे केली तो ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलाच्या व औषधांच्या बाटल्याखाली घेऊन आली। और दूसरा था आचार्य बर्वेच्या गळ्यात पडली। इधर थोड़ी मिस्टेक्स होगी पर पैसेज में जैसे दिया है वही लिखना है आपको। स्वमत में क्वेश्चन था कि दोरीवरच्या उड्या मारण्याच्या प्रसंगातील तुम्हाला समजलेला विनोद स्पष्ट करा। तो उसमें जो वो मोस्टली बुक बैग के रिलेटेड ही था, मतलब जो लोग ने दिया है कि पहले ड्रेसिंग टेबल के उस साइड गया था, उसके बाद आचार्य बर्वे ने बोला था, उसके बाद वो सभी आपको एलोबरेट करके अगर आपने लिखा होगा 15 लाइन्स में तो आपको फुल मार्क्स मतलब 2.5 जितने मिलते हैं। उसका दूसरा पैसेज था कौन टे लिहा रेखा मावशी वाला जो लेसन था। तो रेखा मावशींच्या दार उघडणारा में अभिषेक आएगा। स्वच्छतेची भोक्ती वाला जो था उसमें स्नेहल आएगा। उसका वापस आकृति बंद पूर्ण कराई था। तो रेखा मावशीच्या पायाला रूढ लागल्याची कारणे जो लास्ट के 4 लाइन्स है पैसेज में वही आंसर आएगा की सेना માટે काम करावं लागतं, रस्त्यात 20 समजा उखड़ला है, उसके बाद 10 मिनट में वो लोग को साफ करने का टाइम नहीं है। वो सब 4 में से कोई भी 2 लिखिए आपको मार्क्स मिलेंगे। स्वमत में तापांना फणफणले आपली धरती हे स्थिति बदलण्याची उपाय सुचवा। तो ये आपका बुक बैग का ही क्वेश्चन था कि आपको लिखना है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है और वो सब पॉइंट्स कवर किए, इसलिए हमको कम करना चाहिए। अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा है तो स्वमति था तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अपठित कर दिया तो बहुत ही सिंपल होता है, 4 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, बड़े भी नहीं होते हैं। तो पहला था शब्दांच्या पलीकडची भाषा। तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि स्पर्शाची ये आंसर है। तो कवि का नाम तो क्लियरली दिख रहा था कि उन्होंने दिया था 5th या 6th लाइन में कवि बा व पोरकर, ठीक है। उसके वापस एक आकृति बंद था कि मनात, इसमें मैंने जैसे लिखा वैसे नहीं लिखना है, आपको जैसे आंसर शीट में दिया है वैसे ही लिखना है। मनात रेगावणारे आनंददायक स्पर्श। तो उसमें पैसेज के सेकंड में जो दिया था की व्याया पुस्तकांचा स्पर्श, तलीम साड्यांचा स्पर्श, मऊ हिरवगाडीच्या आनंदी पायांना होणाऱ्या लुसलुसीत स्पर्श, धबधब्याच्या थंडगार पाण्याचा स्पर्श। तो जितना भी स्पर्श आपको दिख रहा है ना वो ही लिखना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सब पद्य में कौन टे लिया में संत नामदेव आएगा, परमेश्वरा से दास। इसमें जो कविता है उसमें क्लियरली नाम नहीं दिया गया है उनका, तो आपको जो याद करके गए थे अप्रिसिएशन के लिए, रसग्रहण के लिए, वही लिखना है। दूसरा नाम मेघाला विणवणी करणारा चातक आंसर आएगा। इसके बाद वापस आकृति था माता के लिए कनवाड़ू आएगा और हिरणी के लिए चिंतित। ये आपको पैसेज में दिख जाएगा क्लियरली। उसका शब्दांचे अर्थ, देनु का मतलब था काऊ जो गाय है, बहुत सिंपल था। काज मतलब काम और करने का। अंकिला मतलब अंकित झालेला लिखोगे तो भी चलेगा। और सेव्य मतलब लगेज मतलब जल्दी करने का। काव्य सौंदर्य में परमेश्वराकडे केलेली विनंती,
तो आपको दिख रहा होगा अलग अलग रीत से उनकी जो विनंती है वो लास्ट के 2 लाइन्स में है कि नामा मणे मेघा जैसा विनावती रो चातक जैसा, चातक पक्षी का जैसा था वो ही आपको लिखना है। उसके बाद रसग्रहणता रंग रंगवचेचे रंगोत्याचे किंवा औक्षण, इसमें पहले का था अंजलि कुलकर्णी, दूसरे का अंतरराज संत। बाकी सारे पॉइंट्स थे, विषय तो आप याद करके गए ही होंगे। उसके बाद संदेश, सरल अर्थ और वो सब पैसेज रिलेटेड, इसमें कुछ भी मीनिंग्स नहीं पूछे थे। उसके बाद स्थूल वाचन थे, उसमें जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो मोस्टली वो बुक बैग से ही आए थे। जाता अस्ताला, सूर्यपंटी वाला जो आता है, आदि केले मग सांगितले, व्युत्पत्ती कोशाचे कार्य, तो वो सब एटलीस्ट दोनों के आंसर्स 1 पेज या 6 मार्क का था, इसलिए एवरी आंसर 1 पेज पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद जो आंसर था वो लिखना है आपको। उसके बाद था भाषा अभ्यास, तो तुला चित्र काढावायला आवडते का में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब प्रश्नार्थी, और भारत माझा देश आहे वाक्यांचे प्रकार में मैं सॉल्व कर रही हूँ। और दूसरा उसमें विधानार्थी आएगा, क्योंकि इधर असर्टिव सेंटेंस आज्ञार्थी नेहमी खरे बुलावे, उसमें बस वे निकाल के बोला लिखना होता है आपको, इसका टेक्निक भी है। तो दिखावड़ा खूप सुंदर आहे, तो इसमें लास्ट स्टार्ट करने का और जो खूप निकाल के किती सुंदर आहे इधरांचे तो दिखावा। उसके बाद इसमें जो थे तथ्य असणे और वाक्यांचे अर्थ में तथ्य असणे और उत्साहाला उदाहरण येणे, मैंने आंसर्स लिखे हैं इधर, पर ये दोनों बुक बैग से ही आए थे। बाकी एक ऋण असणे कदाच नहीं है, पर जो बुक बैग में जो मीनिंग्स दिए होते हैं उधर से ही आते, जैसे मुझे बताया था। उत्साहाला उदाहरण येणे मतलब एकदम खुश हो जाना, वो सब उसके मीनिंग्स थे। बरोबर असणे। उसके बाद समानार्थी में दिवस का दिन लिख सकते हो और नदी का सरिता लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, आपको जो याद है आप लिख सकते हो। विरोधार्थी में विश्वास का अविश्वास रहता है और सुंदर का कुरूप आना चाहिए इधर। तो वचन बदला में पाउल का पाउले आता है, गाड़ी का गाड़ी आता है। वचन मतलब चेंज द सेंटेंस। उसके बाद कविता करनारा में कवि आता है, तो बहुत सिंपल है, मतलब पोएट्री लिखने वाला। उसके बाद लेखन निम्नानुसार लेखन में वैसे जो सेंटेंसेस जो इसमें आते हैं वो बुक से ही आते हैं। तो पहला जो सेंटेंस था आमचे मूड गाँव, इसमें आई थिंक अड़ का प्रॉब्लम है। दक्षिण में भी ई की मात्रा रॉन्ग है। वाघिनीना में वाघिनीना में ई का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये वो लेसन से ही है, जंगल डायरी वाला। बाम्बूचा का जो ऊ का मात्रा है उसमें विराम चिन्ह पंत फरक दिसतो, हाँ में आई थिंक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। बाबा तुम्ही मला ओळखले में क्वेश्चन मार्क आएगा कॉमा करके। पत्र लेखन में टॉपिक्स दे गए, मैं तो खाली नाम। इसमें हस्ताक्षर वर्गात वाला जिसका मतलब है कि हैंड राइटिंग के जो क्लासेस है उसमें जाना है, उसके रिलेटेड लिखना है। क्योंकि मैं 12th में हूँ, 10th में हूँ और आपको लिखना है कि मुझे इसमें एडमिशन चाहिए तो प्लीज़ दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। वैसे करके अगर आपने फॉर्मेट फॉलो किया होगा तो 4.5 से 5 मिल सकते हैं। उसके बाद जाहिरात लेखन में आपको दिया है कि संगणक वर्ग मतलब रिलेटेड टू कंप्यूटर लिखना है कि सूट जो आपने स्टैंडर्ड जाहिरात के लिए करके गए थे वो सब लिखना है। उसके बाद कालावधि मतलब टाइम पीरियड जो लिखना है। काळजी गरज मतलब काळाची गरज मतलब अभी क्यों इम्पोर्टेंट है वो सब। उसके बाद बातमी लेखन था मराठी भाषा दिन के ऊपर, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ था नहीं। मेन तो ये आई थिंक मोस्टली लोगों ने कथा लेखन करके आए हैं, तो खोड़कर मुल्का में आप लिख सकते हो लबाड़
राजू क्यों उसका नाम दिया हुआ है आप ध्यान से। और तात्पर्य में आप लिख सकते हो खोटे बोले ना। अगर आपने, क्योंकि उसमें वही आ रहा है कि वो घड़ी घड़ी बोल रहा है कि आगे आया और सच में नहीं आया होता है। उसका रहता है प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक लेखन जो होता है। प्रसंग लेखन में अगर आप लोग ने मी पाइले ले प्रदर्शन, मतलब मैंने क्या देखा एग्जीबिशन, उससे अच्छा अगर आप आत्मकथन करके आए हो जो छतरी के ऊपर है, उसमें पॉइंट्स भी दिए वो लोग ने। ऐसे तो इसमें भी दिए थे, पर इसमें आप बहुत लिख सकते थे कि रंग रूप प्रकार, मतलब क्या कलर है, क्या बदल हुए कि पहले साइज़ बड़ी आती थी, या उसके आत्मकथन रिलेटेड जो लिखते हुए मैं क्षत्रिय है, या आपको खुद के पर्सपेक्टिव से लिखना है कि मैं खुद क्षत्रिय हूँ और मुझे कैसा फीलिंग हो रहा है। ठीक है, दूसरा तो अंधश्रद्धा वाला है। ठीक है, तो ये पूरा आंसर था। अगर आपने ऐसे पेपर लिखा है, एटलीस्ट मैं मेरे बोर्ड में 2.5 पेजेस लिख के आई थी। ऐसा नहीं ज़रूरी था आप भी 2.5 पेज लिख के आओ, अपने 1.5 पेज 2 पेजेस के रिलेटेड लिखा हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यही था आपका पेपर प्रेजेंटेशन, अब इस पेपर आंसर। अगर आपने इतना किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 90 के आजू बाजू। जैसे मैंने बताया वैसे पेपर लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।